जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम सभी को। तो आज मैं बोलने वाला हूँ कि भगवान कृष्ण जब भगवान कृष्ण के 6 प्रकार के अवतारों का वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण में। 6 प्रकार के अवतारों का वर्णन है। तो पहला उनमें से है पुरुषावतार, फिर है गुणावतार, फिर लीला अवतार, फिर युगा अवतार, फिर मनवंतर अवतार और फिर अंत में शक्तावेश अवतार। तो जो भगवान का पुरुषावतार है ना, पुरुषावतार, तो इसमें से भगवान कृष्ण से ही 3 प्रकार के विष्णु का विस्तार होता है। जबकि हालांकि माना जाता है कि भगवान नारायण से के अवतार है श्री कृष्ण, वो भी मतलब मानने में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि विभिन्न कल्पों में विभिन्न कल्पों की कथाएं होती है। तो इस बार जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए थे, वो विष्णु के अवतार नहीं थे, वो अवतारी श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम से आए थे। ब्रह्मा जी के एक दिन में जितने भी बार अवतार लेते हैं भगवान श्री कृष्ण, एक बार को छोड़ के वो विष्णु के अवतार होते हैं, परंतु एक बार स्वयं भगवान अवतारी श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। तो प्रथम पुरुष का विस्तार करते हैं भगवान। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदाधिभिः शंभूतं षोडशकलम आदौ लोकस्य सृक्षया। ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का प्रथम श्लोक था। इसका अर्थ ये है कि भगवान ने कारणोदक्षाय विष्णु का स्वरूप धारण किया, जो कारण सागर पर निवास करते हैं, द कॉजल ओशन। It is the cause of all materialistic existence which is existing। and जैसे हमारे बॉडी के पोर्स से पसीना, सॉल्ट्स, स्वेट बाहर निकलता है, उनके बॉडी पोर्स से यूनिवर्सेस बर्स्ट आउट ऑफ हिज बॉडी पोर्स। तो ब्रह्मांड फूट फूट कर उनके बॉडी पोर्स से निकलते हैं। और तो समस्त भौतिक सृष्टि के कारण भगवान कारणोदक्षाय विष्णु, जो कारण सागर पर निवास करते हैं, इसीलिए उनको महाविष्णु कहा जाता है। और उनके बाद द्वितीय पुरुष जो है, उनका वर्णन है दूसरे श्लोक में। यस्यांभसि शयना यस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदां भुजादासीद ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। यानी भगवान नारायण यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः। यस्यांभसि मतलब स्वयं के जल में शयन करने वाले, योग निद्रा में शयन करने वाले, योग निद्रां वितन्वतः। शयनः यस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदां भुजादासीद ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, वो भगवान श्रीमन नारायण। तो वही महाविष्णु प्रथम पुरुष प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड उनसे उत्पन्न होते हैं, वो हर एक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होते हैं। तो वहाँ पे नारायण के रूप में गर्भोदक सागर में शयन करते हैं। यानी ब्रह्मांड के गर्भ में गर्भोदक सागर है, स्वयं का जल है वहाँ भगवान का पसीना। हमारी तरह पसीना नहीं, भगवान का जल का सागर है, भगवान दिव्यता है उसमें। तो वो गर्भोदक्षाय विष्णु है, जिनको नारायण कहते हैं, जगत पिता। और फिर अंत में तृतीय पुरुष जो है, वो भगवान श्री हरि है, यानी क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो क्षीर सागर पर शयन करते हैं। तो वो श्री हरि है। जितने भी अवतार होते हैं अब श्री हरि के अंडर में होते हैं। यही श्री हरि, यही जो तत्व है विष्णु तत्व, प्रत्येक जीव आत्मा के हृदय में स्थित है, कण कण में व्याप्त है परमात्मा स्वरूप क्षीरोदक्षाय विष्णु अर्थात श्री हरि भगवान। इनका वर्णन है। क्षीरोदंडवत् प्रदेशे शुचिमणि विलसत्सै कटेर्मुक्तिकानां माला
क्लप्ताङ्गसनस्थस्फटिकमणिनिभैर्कैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरधभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीन् पुनीय दरिनलिनगदा शंखपाणिर्मुकुंदः। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु विष्णु सहस्र नाम का श्लोक था, यह ध्यान मंत्र था। तो बहुत लंबा है। क्षीरो दंडवत प्रदेशे शुचिमणि विलसत् संकटेर्मुक्तिकानां माला क्लृप्तांग सनस्थ स्फटिकमणिनिभैर् कैर्मण्डितांगः शुभ्रैरभ्रैरधभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीन् पुनीय दरिनलिनगदा शंखपाणिर्मुकुंदः। तो ये क्षीरोदक्षाय विष्णु का ध्यान है। ये तृतीय पुरुष है। श्री हरि परमात्मा के रूप में कण कण में व्याप्त है। हर प्रत्यक्ष जीवात्मा के हृदय में स्थित यही तत्व कहते हैं ना, ईश्वर सर्वभूतानां वासुदेवं सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति। तो ईश्वर सर्वभूतानां, तो भगवान का यही स्वरूप सब में स्थित है। तो और अंत में सुखदेव गोस्वामी जी लिखते हैं 28वें श्लोक पे, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय और 28वां श्लोक, एते चांस कलह पुंसां कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते चांश कला पुंसां कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मतलब एते चा अंश कलाह, अंश और कला मात्र है भगवान के, पुंसाम परम पुरुष के, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, परम भगवान है। इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे, जब इंद्र के शत्रुओं के द्वारा लोकों में व्याकुलता उत्पन्न की जाती है, विचलित हो जाते हैं लोग, तब भगवान अवतार लेते हैं युग युग में। वही यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु भक्तों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना करने हेतु और अधर्म का नाश करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। जय श्री राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण।